परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पद्यानुवाद। वंदना। रणभूमि में जिसने सुनाई ज्ञान की उत्तम कथा, मोहित हुए नर पार्थ की सद्ज्ञान से हर ली व्यथा। श्री कृष्ण केशव नाम से जो ख्यात सब संसार है, उस ज्ञान के आगार को मम नमन सौ सौ बार है। संहार कर खल दल प्रबल हर भार धरणी का लिया, सद्धर्म के सुप्रकाश से है जगत ज्योतिर्मय किया। यह सत्य नारायण कथा गंगा वहति अविराम है, कर याद सत्याधार को शुचि चित्त नित्य प्रणाम है। अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म भू कुरुक्षेत्र में युद्धेच्छु सब एकत्र हो, मेरे व पांडु तनय सभी ने क्या किया संजय कहो। संजय उवाच। देख पांडव सैन्य को तव व्यूह से सज्जित महा, गुरु के निकट जाकर सुयोधन ने वचन तब यूं कहा। पांडवों की यह महासेना गुरु लख लीजिए, तव शिष्य धीमत द्रुपद सुत द्वारा सुसज्जित देखिए। भीम अर्जुन सम समर में बहुधनुर्धर शूर हैं, सात्यक विराट महारथी राजा द्रुपद श्रीपुर हैं। धृष्ट केतु वच्चे कितान प्रवीर काशीराज हैं, वीर पुरजित कुंती भोज सुशैव्य से नर राज हैं। युधामन्यु महान शूर व उत्तमौजा वीर हैं, अभिमन्यु पांचाली सुअनुसारे महारण धीर हैं। मम सैन्य में गुरुवर समझ लो जो सुवीर विशेष हैं, जानकारी हेतु कहता हूँ सकल सैन्येश हैं। भीषम पितामह आप विजयी कृप तथा यह कर्ण हैं, सोमनंदन आपके सुत और वीर विकर्ण हैं। अन्य भी बहुशूर मम हित प्राण तजने को अभी, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध पारंगत सभी। भीष्म रक्षित सेन यह मेरी नहीं पर्याप्त है, भीम रक्षित सेन इनकी तो यही पर्याप्त है। रण में अवस्थित वीर सब निज मोर्चों से नहीं टरें, चहुँ ओर से श्री भीष्म की सब लोग मिल रक्षा करें। कुरुवृद्ध ने उत्पन्न करने हेतु उसके हर्ष को, सिंहनाद समान गर्जन कर बजाया शंख को।
पुनि शंख भेरी ढोल वादिक वाद्य सारा बज गया। उससे तभी वह शब्द सहसा अति भयंकर हो गया। श्वेत घोड़ों से जुते थे श्रेष्ठ रथ बैठे हुए। श्री कृष्ण अर्जुन ने तभी निज दिव्य शंख बजा दिए। कृष्ण ने ले पांचजन्य व देवदत्त ही पार्थ ने। है बजाया पौंड्र को तब भीम कर्मा भीम ने। लेकर अनंत विजय किया है धर्मसुत ने घोष को। मणिपुष्प कहीं सहदेव ने यो नकुल शंख सुघोष को। अति धनुर्धर काशीराज तथा शिखंडी वीर भी। धृष्टद्युम्न नृपति विराट अजेय सात्यकी मिल सभी। राजन द्रुपद और द्रौपदी सुत दीर्घभुज अभिमन्यु भी। पृथक निज निज शंख को सबने बजाया साथ ही। वह घोष सब धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को चीर कर। था भयंकर भर गया यतिनाथ नभयो धरणी पर। तब पार्थ ने धृतराष्ट्र पुत्रों को व्यवस्थित देख कर। युद्ध हेतु प्रवृत्त अर्जुन ने लिया निज धनुष कर। राजन तभी श्री कृष्ण से यह बात अर्जुन ने कही। अर्जुन वाच अच्युत खड़ा कर दीजिए मम रथ युगल दल मध्य ही। तब तक इन्हें मैं देख लूं जो युद्ध इच्छा से खड़े। किन से समर करना हमें इस युद्ध उद्यम में बड़े। दुर्मति सुयोधन के कृपा कांक्षी समर में देख लूं। युद्ध हितवाये यहाँ जो मैं उन्हें अवलोक लूं। संजय उवाच इस भांति भारत पार्थ से सुनकर वचन भगवान ने। रथ श्रेष्ठ को करके खड़ा दोनों दलों के माध्य में। बोले यही है पार्थ जो कौरव इकट्ठा हैं हुए। भीष्म द्रोण प्रमुख सभी इन नरवरों को देखिए। पार्थ ने देखा पितामह पितृगण मम आर्य हैं। सुत पौत्र मित्र व बंधुगण मातुल खड़े आचार्य हैं। दोनों दलों में सुहृद मेरे ससुर हैं सम्मुख बड़े। सब बंधुओं को सामने तब पार्थ ने देखा खड़े। दुख से ग्रसित तब पार्थ ने है यों कहा यति कृपा कर। अर्जुन वाच युद्ध के इच्छा किए लख स्वजन को हे कृष्ण वर। दुख रहे सब अंग मेरे सुखता मुख जा रहा। है प्रकंपित तन सभी रोमांच मेरे हो रहा। तन की त्वचा है जल रही गांडीव कर से गिर रहा। मैं खड़ा नहीं रह सकूं मम मन भ्रमण सा कर रहा। विपरीत लक्षण देखता हूँ युद्ध में केसो यहाँ। इन निज जनों को मार कर है श्रेय मिल सकता कहाँ।
हे कृष्ण जय नहीं चाहिए यह राज्य सुख भी व्यर्थ है। राज्य अथवा भोग या जीवन यहाँ किस अर्थ है। जिनके लिए हम चाहते इस राज्य सुख यो भोग को, वे खड़े इस युद्ध में सब त्याग कर धन प्राण को। यह पुत्र पौत्र सभी हमारे पितृगण वाचार्य हैं। संबंधी गण शाला ससुर मामा पितामह आर्य हैं। मारा हुआ भी कृष्ण चाहूं मारना इनको नहीं। पृथ्वी नहीं त्रैलोक्य का भी राज्य मिल जाए कहीं। क्या मिलेगा हे जनार्दन कौरवों को मार कर। पाप का आश्रय मिलेगा आतताई घात कर। अतएव अपने बंधुओं का मारना अनुचित परम। माधव स्वजन को मार करके हम सुखी होंगे कथम। यद्यपि ग्रसित यह लोभ से कुलनाश दोष न देखते। और मित्र गण के वैर से उत्पन्न पाप न पेखते। कुलनाश के इस दोष को हे कृष्ण जब हम देखते, तो क्यों नहीं इस पाप से हैं हम सभी मुख मोड़ते। कुलनाश से कुल धर्म शाश्वत शीघ्र होता नष्ट है। बढ़ता यह धर्म सुव्याप्त होकर धर्म होता भ्रष्ट है। सब ओर व्याप्त अधर्म से हो नारियां व्यभिचारिणी। पैदा करें वे वर्ण संकर हो कुसंग विहारिणी। शंकर नरक का द्वार है कुल काव कुल हंतार का। गिरते पितर जहाँ लोप है पिंडोद की आचार का। इस वर्ण संकर दोष से कुल धर्म होता नष्ट है। कुल नाशकों का तो यहाँ यह जाति धर्म विनष्ट है। कुल धर्म जिनका नष्ट होता कृष्ण मैंने यह सुना। रहते अनिश्चित काल तक वे नरक में मैंने सुना। कष्ट है जो राज सुख हित पाप करने के लिए। तैयार हैं हम निज जनों को घात करने के लिए। इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सुत शस्त्रधारी जो अहो। निशस्त्र मुझ निर्वैर को यदि मार दें यति कुशल हो। संजय उवाच। कह कर यही अर्जुन समर में बैठ रथ पर ही गया। त्याग कर धनुवाण को अति शोक वाकुल हो गया। इति प्रथमोऽध्यायः।